तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम स्विच ही इसमें नहीं दे पाए थे, तो जो है प्रॉब्लम हो गया। खैर, आप समझ गए होंगे चीज़ों को, दोबारा हम समझा देते हैं। क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा दे रखा है, तो यह आपका जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। अब इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेंगे ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके माध्यम से जो है हम सारा वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ें तो इतना आएगा 2ab, और ab के जगह पर हम रख सकते हैं, ab के जगह पर c बाय a, यहां हमने रख दिया। अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी, और यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू वहां से हम दोनों का रख देंगे, कितना आ जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ उठ के आएगा, अल्फा इंटू बीटा के पास, यहां पर हम रख देंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इतना जब सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्वेशन आएगा। तो थैंक्स मुकुंद चौधरी, मुझे पता नहीं था कि आवाज़ नहीं जा रही है। ऐसे तो मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर देता और फिर बाद में मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता। एक बहुत बड़ी मुसीबत से जो है आपने बचा लिया, क्योंकि जो है ये सब 40 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन करना बहुत ही टफ हो जाता है भाई, 2-2 घंटे लग जाते हैं तो डिस्कशन, खासकर मुझे। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि फाइव इतना दिया हुआ है हमारे पास और एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सीधे हम जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 माइनस ये 5 कैंसिल, तो एक्स हो जाएगा, माइनस आपके 5 प्लस एक्स हो जाएंगे, माइनस इसका जो है आपका 20 माइनस एक्स बाय 200 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर 0.08 हो जाएंगे। एक्स एक्स आपका कैंसिल, 5 कैंसिल हो गया। इतना ही पार्ट हमारा बचा है। इसको जो है 200 से आप गुना कर लो, यानी इस माइनस को -20 प्लस एक्स, और ये 200 इधर गुना हो जाएगा, तो भाई 100 गुना होंगे तो 8, 8 दूने आपके 16 हो जाएंगे। तो एक्स का जो वैल्यू है वह आपका 36 निकल के आ जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ए नंबर ऑप्शन में जो है आपका 36 दे रखा है। यह जो है अभी आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, और जो है कुछ देर बाद या कभी भी ये लोग जो है आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि अभी डिस्कशन 6 to 8 उधर भी चल रहा होगा। एक ही टाइम पर जो है दो दो जगह तो है लाइव आना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब हम भी यहाँ पे लाइव ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम लाइव ही हैं, लेकिन जो है यूट्यूब पर बाद में आपका लाइव होगा। सर, एक लंब प्रिज्म आधार एक त्रिभुज है 16 30 34 दे रखा है, 16 30 34। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिपलेट है, तो ऐसा सुनने में लग रहा है कि 8 15 और 17 का ये ट्रिपलेट, मतलब 8 दूने 16, 15 दूने 30 और 17 दूने 34, यानी यह एक ट्रिपलेट है। और जिस ट्रिपलेट को जहां पे बनेगा वहां हमारा क्या होगा, तो वहां हमारा समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमको 32 दे रखी है, और कर्व सरफेस एरिया हमको चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर कैसा है, त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 16 30 और 34 ये हो गया, और ऊंचाई हमारी 32 दे रखी है, तो यहाँ पर 32 हो गए। 16 34 हो गए आपके कितने, तो भाई मेरे दोस्त यह 50 हो गया, 50 और 30 80 हो गए, 80 गुना 32, तो 8 दूने हो गए आपके 16, 8 ये 24 1 25, यानी 2560 जो है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 2560 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यही आंसर हो सकता है। हो सकता है कि ये बदल जाए, यहाँ पर जो है 2560 आपका जो है कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद हमें आयतन का डिमांड कर रहा है, यानी वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाता है। एरिया ऑफ बेस कैसा है, तो यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। 16 गुना आपका 30, और उसमें जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 32 हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से हमने 8 काट लिया, 8 गुने और 32 दिए हो गए 960, 96 हुआ, एक जीरो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 0 8 छके 48, देखो 80 है, यानी 7680 क्वेश्चन का सही आंसर। तो 2560 होंगे कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होगा 7608, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
आज भी सेट में जो है इतने ही जो है मतलब कल जितना टफ सवाल था उससे थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। ये सेट आपका जो है 6 to 8 के जो है अकॉर्डिंग चल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक कर देते हैं, ठीक है, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है। तो 5% और 20% हमारा जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है ये पहले पता का लगाते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें चाहिए तो ए बी वाला रूल लगाएंगे ना, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 होता है। यानी हमारा 5 + 20 माइनस 5 × 20 बटे 100 हो जाएंगे। 100 मेरा जो है कैंसिल हो जाएगा, 25 यानी 24% हमें डिस्काउंट देने होंगे। 24% हमको जो है डिस्काउंट देना होगा और उसके लिए हमें 100% बढ़ा के जब रखेंगे मार्केट प्राइस तो हमको कितना लाभ हो रहा है ये पता लगाना है। तो यही अब मास्टर फॉर्मूला हमारे पास है, x + y माइनस XY बाय 100%। यहाँ पर जो है ना प्लस है, अगर जो है छूट रखिएगा तो छूट हमेशा माइनस में आपके रहते हैं। कितना बढ़ाया हमने 100%, छूट कितना दिया 24, प्लस माइनस माइनस 100 × 24 बटे 100। तो अब जो है 0 0 खत्म, 100 माइनस 24 दूने 48, यानी 48 अगर आपने जो है मतलब घट गया तो आपका कितना हो गया 52%। और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमें जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपके 52% हो जाएंगे। यदि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसको मास्टर फार्मूला से ही आप बेहतर तरीके से बना सकते हो या फिर 100 मान के भी बना सकते हो। तो ज़्यादा मुश्किल भरे सवाल नहीं है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि मार्केट प्राइस जो है, अगर सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हो, मार्केट प्राइस मेरा जो है पहले कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमने रख दिया 100, तो मार्केट प्राइस जो है हमने कितना रखा, उससे 100 ज्यादा बढ़ा के यानी 200 रख दिया हमने। 100% अधिक रखोगे ये हो गया। अब इस पर हमें जो है दो सक्सेसिव छूट दे रहा है, यानी एसपी हमारा क्या हो जाएगा 200, और जो है पहले 5% या सोचो नहीं या 24%, या सोचो वो भी नहीं लिखना है 5%, तो ये 95% हो जाए। फिर 20% मतलब 80% हो जाए। तो 2 0 मेरा यहाँ खत्म हो जाएगा, 1 0 खत्म, 2 से 5 काटोगे, 5 से 19 काटोगे, ठीक है। तो 8 9 8 72 और 8 और ये आपका 152 हो जाएगा। तो 100 की चीज जो है 152 में मिल गई, मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ 52%। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इसमें होता है क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें कोई किसी प्रकार का कैलकुलेशन वगैरह सब नहीं करना पड़ता है, आराम से जो है तुरंत आंसर भी आ जाते हैं। इसमें जरा सा भी पॉइंट वाला आ गया तो दिक्कत हो गया, इसमें पॉइंट वाला भी आ गया तो इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में ए को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करता है, यानी जो एक फिगर अगर हम ड्रॉ करें, एबीसी हमारा यहां पर हो जाएगा और एंगल मतलब एडी जो है, एडी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। एंगल ए को जो है इसको बाइसेक्ट करता है कौन, एडी, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बाइसेक्ट जैसे ही करेगा तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ए बी हमारा हो जाएगा बटे ए सी हो जाएंगे बराबर बी डी बटे डी सी। इतनी बात आपको यहां पर लागू होगी जब एंगल जो है बाइसेक्ट करेगा, तब इतनी बातें होंगी आपकी। अब कह रहा है कि भाई बीसी को जो है डी पर काटता है, तो बीसी का नाम क्या रखा है, ए रख दिया है उसने। बीसी का नाम ए, एसी का नाम बी, ए बी का ही सी रखा है, ठीक है। ए बी का ही सी रखा है, ए सी का जो है आपका बी है और ए किसका है, बी का जो है ए रखा है। तो हमको निकालना है यहां पर क्या, बी डी निकालने, बी डी एक्स मान लोगे तो यह जो है ए माइनस एक्स हो जाएगा, बैठा लेते हैं इसमें। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सी बाई बी बराबर एक्स बटे ए माइनस एक्स। कैलकुलेट कर लेते हैं, पी एक्स उधर से सी एक्स आ जाएगा और आपको जो है ए सी बच जाएंगे। एक्स बराबर हो जाएगा ए सी बटे बी प्लस सी, कॉमन ले लिए तो ए सी बटे बी प्लस सी कहाँ पर है, ए सी बटे बी प्लस सी, ये ए सी बटे बी प्लस सी यहाँ पर कटा हुआ है ना, यही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको पता होगा और जो है यह मतलब जो है बहुत जगह यूज भी होता है। इसको पलट कर आप सोचो,
तो पलट कर आप ऐसा सोचो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। आप जो है 7/1 लिखोगे, यहां से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, बाय एंड डी एंड डी। तो आप लिखोगे सेक थीटा बाय टेन थीटा और यहाँ एक बार आप जोड़ोगे और एक बार आप घटाओगे। ऐसा जो है आप जानते हैं ए बाई बी ऐसा लिखा हुआ रहता है, ए प्लस बी, नीट क्यों नहीं रहा है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर सी बाई डी रहेगा। तो अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लगाते हो, यहाँ पर ये ए बाई बी हो जाता है, उधर आपका सी प्लस डी सी माइनस डी हो जाते हैं। यही काम इसमें भी करना है आपको, 1/cos 1/10 यानी जो है 1/sin बच जाएगा, और इधर आपका 8/6 मतलब 4/3 यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपके 3/4 हो जाएंगे। और अगर आप ट्रेंगल कंप्लीट करोगे, ये 3 ये 4 तो ये √7 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 में आप 9 घटा दोगे तो √7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तबीयत बिगड़ रही है भाई, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है स्टेप पड़ेगा, तो 3 4 √7 हो जाएंगे और हमें निकालना क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू यहां से आप ले सकते हो, कॉसेक थीटा साइन का ही उल्टा हो जाएगा 4/3 और कॉट थीटा अगर आप लोगे तो इतना बटे इतना होगा यानी √7/3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी वही बात होगा 4/3 और √7/3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 हो जाएंगे और यहाँ 7/9 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएंगे 7 और ये 12 माइनस 7 हो जाएंगे। ऐसा कई कैसे लिख रहे हैं, तो ये जब एलसीएम लोगे 9 हो जाएगा और नीचे भी 9, तो 9 9 बाद में कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट हम मार रहे हैं क्योंकि आज जो है हम क्लास लेना नहीं चाह रहे थे, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है 12 और 7 19 हो जाएंगे, 19/5 क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। जहां पर भी कोई सवाल में अगर दिक्कत हो या किसी भी बच्चे को लगता है कि जो है हम कभी गलत बता देते हैं, तो इनको सब बच्चों को हम बोलते रहते हैं कि आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे मोबाइल पर जो है आप डाल दिया करो, मेरे मोबाइल पर जो है डाल दिया करो, ताकि जो है हम देख सके कि हमने कुछ गलत वलत भी बताया है क्या। अच्छा 99.9% जो है उम्मीद रहती है कि कोई भी सवाल हम गलत नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या हो 9835827293 या किसी प्रकार कोई बात हो, तो आप यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भेज देना कि ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया। और थेथोलॉजी नहीं लगाना है, समझ गए ना, ये बात नहीं करना है कि ऐसा ही होगा, ये नियम वो नियम। अगर आपके पास बेहतर तर्क है तो आप हमसे तर्क कर सकते हैं कि जो है इस क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है, या कोई अन्य मेथड, किसी सवाल को हमने जो है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में बनाया हो और आप जान रहे हैं कि वो छोटा सा प्रोसेस उसका हो सकता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई आप लोग तो बहुत चीजें पढ़ते हैं। तो अगर वैसा कुछ हो तो आप जो है वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। 4a² बराबर 4.86 आपका दे रखा है। 4 से आप काटोगे 0.2 और जो है कितना हो जाएगा 421 ना, 4 से डायरेक्ट 1.2, ये नहीं कट रहा है ना। कि ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इसे पिघलाकर 0.3 मीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। बेलन की ऊंचाई हमको निकालना है। ऊंचाई तभी निकलेगा ना यहाँ पे 4.86, क्या है ऐसा क्यों कट क्यों नहीं रहा है भाई। 4.86 टोटल सरफेस एरिया हमारा 4, अच्छा 6a² होता है, यानी हमने जो है यहाँ पर जो है 6a² लेना था, हम कर्व सरफेस एरिया ले लिए।
किसी भी घन का जो है कर्व सरफेस एरिया, याद रखिएगा घन का कर्व सरफेस एरिया 4a² होता है और टोटल सरफेस एरिया जो है आपका 6a² होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। 4a², 6a² बराबर 4.86 दिया है, पॉइंट से आप काट लो 0.8×6=48, 81 हो जाएगा। ए बराबर 0.9 हो जाएंगे। तो हमने जो है क्या किया, घन की भुजा को निकाल लिया। ठीक है, घन की भुजा को हमने निकाल लिया। अब इसे पिघला कर जो है एक बेलन बना देना है। बेलन की ऊंचाई हमें चाहिए, तो यहाँ से सबसे पहले जो है घन का आयतन निकालना होगा। 0.9, 0.9 एंड 0.9। अब ऐसा जो है पॉइंट में लाना है तो 22/7 r²। r² 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से मेरे दोस्त जो है 3 बार में कट जाएगा, यहाँ भी आपके 3 बार में कट जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और कोई बात यहाँ पर नहीं। तो 9 आपका जो है यहाँ 10 हो जाएगा। तो अब कोई कट नहीं रहा है, तो h बराबर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 3 9, 9 7 हो जाएंगे 63। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 से हमारा पाई r² h लगा हुआ है। हमको करना क्या है कि भाई 3 3 हमने काट लिया, 9 9 7 हो गए आपके 63। ठीक है, अच्छा ये एक 9 बचा हुआ है ना, ये एक 9 बचा हुआ है। तो 9 3 हो गए 27, 27 और 21 आपके कितने हो जाएंगे, 27 3 81, 81 और 7 यानी 7 हो जाएंगे, 8 7 56। इतनी बातें हो जाएगी और यहाँ से 220 हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 2 बार में लगाओगे, 2 बार में जो है 440 हो जाएंगे। 440 मेरा लग गया 2 बार में, पॉइंट आ गए। 440 हमने निकाल दिया तो 127 बच गए। 127 को अगर हम एक और 0 दे दे तो 1270 हो गए। 1270 मतलब 6 बार में आप लगाओगे, यानी 2.6 जो है 8 बार में तो संभव ही नहीं है भाई। 2.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.6 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। करेक्ट, कुछ फलों को 100 में जो है 11 की दर से उतने ही फल 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। आप चाहे तो इसे 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक एलसीएम रूल से और फिर एक एवरेज के रूल्स। एवरेज रूल थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा एलसीएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज रूल लगा लेते हैं। सबसे पहले 2 टाइप का खरीदा गया, जैसे एवरेज हम सीपी निकाल लेते हैं। तो 100 रुपया में 11 पहला टाइप का, और अगले में जो है 100 रुपया में 9 ये दूसरे टाइप का। और 2 से हम भाग दे देंगे क्योंकि 2 गो आइटम है, मतलब 2 प्रकार के आइटम है, तो 2 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हमने कॉमन ले लिया, 11 9 20, तो 100 गुना 20 और नीचे जो है 99 गुना 2, 99 गुना 2, यानी आप कह सकते हो कि 1099 रुपया। 1000 जो है रुपया में 99 आइटम्स, 1000 रुपया में, रुपया इधर लिखना ऊपर रहता है, रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे, 99 रुपया में, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करा है, 100 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, 100 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। तो आप इसे जो है क्रॉस करते हो, इधर जो गुना करोगे तो वो सीपी मिलेगा आपको। पहले आप इधर गुना करते हो और ये बाद में आप गुना करते हो, ये मिलेगा आपको सीपी और ये मिलेगा आपको एसपी। गुना कर लिया हमने जो है 10,000 रुपया मिल गया, और इधर हमारा 99,100 9,900। एक काम करते हैं, 2 0 हम काट लेते हैं, 100 से 99 हो गए, 1 बटे, यानी सीधा बोलो न 1% का जो है हमें लॉस लग चुका है, लॉस लग चुका है 1% का, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1% का यहां पर हमें लॉस हो चुका। 10 टी रेशियो चैप्टर हमने जो है पढ़ रखा है। यहां पर जो है आप देख रहे हो ये सब 1 हो जाने हैं, इस सबको साइन 90 तो पहले से आप जानते हैं 1 होता है। ये जब θ1 प्लस θ2 अगर मिलके 90 डिग्री हो जाए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जिस क्या लगेगा, tan θ1, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर होते हैं 1, यानी ये और ये बंदा जो है 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3
3y हो जाएंगे आपके, और उधर पहले से y/3 है। ये मेरा जो है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी ये बंदा 2/3 ही रह जाएगा। अब ये हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा 1, आइडेंटिटीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस रेशियो में पढ़ेंगे क्या कि भाई टेन जो है कॉट में बदल जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा 2 तो बराबर 1 हो जाए। तो यहां पर ये भी वैल्यू आपका जो है 1 हो गया, तो आपके मिले कितने, 6 मिल गए। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट ये उधर चला जाएगा तो y, और 1/3 में 3 जोड़ोगे तो 10/3 हो जाएंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 20 आपके 3 हो जाएंगे, 3 खत्म, तो जो है 2 मिल जाएंगे, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आवी तो आप जो है हम बोले ही व्हाट्सएप पर भेज देना, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम चाहेंगे कि इसको तेजी से खत्म करके घर लौटे। एक मिश्रण में पानी और दूध का जो है, मिल्क और वाटर का जो है रेशियो दे रखा है 2:3। इस मिश्रण में 20 kg में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। देख रहे हो यहाँ पे पानी पहले है ना, पानी जो है पहले है, वाटर पहले, मिल्क बाद में। ऐसा क्या मिलाओगे जिससे यह रेशियो 1:1 हो जाएगा। और मिश्रण जो पहले का था वो 20 kg था, यानी पहले का मिश्रण कितना था, 2 और 3। खैर पानी मिलाना है तो पानी जो है डिफर करना चाहिए, और मिल्क जो है हमारा सेम रहना चाहिए रेशियो में। आप देखो यहाँ सेम करना है, ये डिफर, तो इसको सेम करने के लिए 3 से गुना। मेरा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 और 3:3। ये मेरा पानी में कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यही वैल्यू निकालना है। तो पुराना जो मिक्सचर है वह हमारा 5 का वैल्यू दे रखा है 20, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो 4 जो है लीटर या 4 kg आपको जो है पानी उसमें मिलाना होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो। 4 kg बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बहुत बेहतरीन सवाल आप इसे कह सकते हैं, आप इस उतने ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर बता देते हैं अलग पेज लेकर, इतना छोटा सा में जो है आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले फिगर आप देखो, ड्रॉ करते हैं फिगर को। एक डायगोनल ले रखा है, तो आप जानते हो कि ये सब 90 डिग्री होंगे, और जो है डायगोनल जब नाम कुछ रखा है PQRS, QRS, और यहां से जो है नाम रखा है इसने O नाम रखा है। क्या क्या वैल्यू दे रखा है सबसे पहले वो ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है 8, तो सब 8 हो जाएंगे, ये 8, ये 8, ये 8, ये। फिर उसके बाद कह रखा है कि QO 60 डिग्री, QO ये हमारा 60 डिग्री है, बस इतनी ही बात है। और हमें निकालना है POQ का क्षेत्रफल, इसी का हमको एरिया चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज। सबसे पहली बात की जो है, अगर आप जो है किसी भी विकर्ण में प्रत्येक को 90 डिग्री होते हैं, अगर यह 60 है तो इधर हमारा अपने आप 30 हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। और जो है किसी भी वर्ग में जो है डायगोनल उसको जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी जो है अगर हम यहाँ से खींच रहे हैं तो ये 45-45 में जरूर बनेगा, ये हर हालत में ऐसा होगा। खैर हमें उस एंगल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना हमने बता दिया। अब आप सोचो जरा सा, अब आप सोचो इसको हम OQ को हमने मान लिया x, ये x भुजा मान लिया, ठीक है। अब आप देखो, अब सबसे पहला नंबर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, RS। तो आप कहोगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 हो जाएंगे, ठीक है। जब डायगोनल जैसे ही खींचोगे दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं उसमें, यानी इसका जो एरिया होगा उधर का भी एरिया बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR और एरिया ऑफ ट्रायंगल QR, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। 64 का आधा कितना होता है, तो 32 हो जाएंगे। एक बात यहां पर इतनी बात आ गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है 32 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इस वाले ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल हमने कितना बोल दिया तो हमने ट्रायंगल निकाल लिया, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर, ये हमने निकाल लिया 32। अब आप इसे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को आप इतना और इतना जरूर लिख सकते हो। यानी हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर हम जरूर लिख सकते हैं। दोनों मिलके फिर 32 होंगे। दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों तो बराबर हुआ, ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो झट से आंसर 32 का आधा कितना 16 हो जाएगा। और संजोग देखो कि 16 आंसर है भी, 16 आंसर जो है आपका है भी यहां पर। इसी प्रकार से जो है 16 यहां पर आंसर आ रहा है। क्या हम जो है इसे बराबर साबित कर सकते हैं? ये 30 है, ठीक है, ये 45 है, 45 और 30 मेरा 75 हो गया, 105 हो गया, इधर 75 हो गया आपके, ये 60 हो गया, 8 8 नहीं बराबर हो पाएगा, ठीक है, संभव नहीं है। संजोग है कि 16 ही आंसर आ रहे हैं, लेकिन जो है 2 से आप भागा नहीं दे पाओगे, ठीक है, कोई भी एंगल से उसे जो है सर्वांग भी साबित नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है पी क्यू आर अगर आप लिखते हो तो हाफ गुने, आप देखो यहां पर कल ही हमने जो है ये रूल लगाया था, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो यहां पर हाफ पी क्यू और आर, पी क्यू आर क्यों ले लिए, पी क्यू ओ है ये हमारा, क्यू ओ प्लस, तब इतना प्लस इतना, ये टोटल बनेगा। तो हाफ इंटू, अगर ये 60 डिग्री लेना चाह रहे हो तो आप इस दोनों भुजा को लोगे, तो जहां एंगल लोगे वही दो भुजा लेना है आपको। ये 8 हो गए, इंटू एक्स हो गया, और साइन आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर में अगर आप 30 डिग्री लेना चाह रहे हो तो 30 डिग्री में आपको एक्स और 8 लेने पड़ेंगे, यानी एक्स गुना 8 और साइन कितना 30 डिग्री। यही वैल्यू आपका 32 हो जाता है। ये वैल्यू आपको 32 हो, 4 से कट गया, ये आपके 4 से कट गए, तो 4x हमने कॉमन ले लिया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 32। भाई 4 से काट लिए, 8 हो गया। x बराबर हमारे कितने मिल जाएंगे, तो 8 दूने हो जाएंगे 16, और नीचे बन जाएगा √3 + 1, कितने हो जाएंगे। अगर हम इसे रेशनलाइज कर ले, थोड़ा सा रेशनलाइज कर ले तो यहां पर जो है 3 में 1 गया 2, 8 √3 - 1 हो जाएंगे, 8 √3 - 1, इसका वैल्यू आ गया। ओ क्यू का वैल्यू हमने ढूंढ लिया। अब जो है हमें क्या करना है, तो हमें इस ट्रायंगल का जो है एरिया चाहिए, मतलब इतना भाग फिर से हम अगर अप्लाई कर दे तब हमको निकल जाएगा। पी क्यू ओ का यही चाहिए था ना, पी ओ क्यू ही चाहिए था। 1/2 इंटू 8, और x का जो वैल्यू है वो हमने ढूंढ लिया है 8, √3 - 1, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहां से काट लिए, यहां से 2 है 2 कट गया, 16 16, और यहां पर जो है 16 16 आंसर नहीं होगा ना, अच्छा ठीक है, हमको लग रहा था 16 आंसर होगा, तो 16 हमारे, और जो है यहाँ पर √3 - √3, क्वेश्चन का जो आंसर है इतना आ जाएगा, 16 3 - √3, 16 3 - √3, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन आप इसे क्वेश्चन कह सकते हो, और उतने ही बेहतरीन आपके सॉल्यूशन भी है। एक बार स्क्रीनशॉट तो बनता है इस क्वेश्चन के लिए। अब जो है इस सब क्वेश्चनों को जो है ऑब्जर्व करके रखने की चीजें हैं ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली ये जो है इस सवाल में जो है आप इस स्पीड से घर से जो है ऑफिस जाते हैं और वापस लौटते वक्त इतना मिनट देरी, उतना मिनट पहले, तो इस सवालों में डिस्टेंस पूछा करता है। यहाँ पर एग्जैक्ट समय पूछ रहा है कि वो सही समय हमारा क्या है, और वो मिनट में पूछ रहा है। तो आप जरा सा देखो, एक जगह से दूसरे जगह ही जाना है, ठीक है ना, अलग अलग चालों से, भाई डिस्टेंस तो सेम रहेंगे, डिस्टेंस मेरा जो है सेम रहेगा। पहला जो है आप किस चाल से, तो 72 की चाल से आप तय कर रहे हो, 72 की चाल से तय कर रहे हो। मान लो कि एग्जैक्ट समय मेरा टी है, एग्जैक्ट समय हमारा टी है,
और वह 15 मिनट देर पहुंचता है, तो t प्लस 15, और ये मिनट में है तो 60 से भाग दे दी, घंटा आवर में मिल गया। अगली बार आप 9 की स्पीड से जाते हो और 5 मिनट फिर भी देरी हो जा रही है, मतलब अगर आप 90 के स्पीड से जाते हो तो आपको अगली बार t प्लस 5 समय लगेगा और वह 60, आपका कैंसिल हो। तो यहाँ पर जो है 18 चौका जो है 72, 18 पचे जो है 90 हो जाएंगे। यहाँ पर 4t प्लस जो है 60 हो जाएगा और यहाँ 5t प्लस जो है 25 हो जाएंगे। तो ये इधर आ गया t और ये इधर आ गए, तो आपके कितने हो गए, तो 35, ठीक है ना, 35 मिनट उसका एग्जैक्ट समय हो। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। तो डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस के लिए तो अलग जो है फिर से दोबारा आप जो है यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो अगर पूछा तो। एक ए ने एक बैंक में जो है x रुपये की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% मिलता है, और 2 वर्ष बाद उन्हें इतना रुपया मिलता है। चाहे वह SI का सवाल हो या CI का सवाल हो, हर एक सवाल अब मतलब जो है आपका 105% एक साल में और फिर दूसरे साल में 106% मिले, ठीक है ना। कोई भी मेथड लगाओ सेम ही आंसर आने वाले हैं। 2 वर्ष बाद उन्हें इतना मिलता है, यानी ये अमाउंट दे रखा है और एक्स का वैल्यू प्रिंसिपल हो गया हमारा। अगर आप 5% लेते हैं 5% यानी 100 की चीज जो है आपकी 105 हो जाएगी, और 6% लेते हैं 100 की चीज 106 हो जाएगी, और ये 24,486 हो जाएगा। एक्स आप निकाल लेना इसमें, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, और जो है इसका सी नंबर आंसर आएगा आपका, यानी 22,000 आपके करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड हम निकलेंगे। एक चतुर्भुज ABCD में है, कौन सी, कोई भी चतुर्भुज हो ऐसा आपने जो है देखा होगा। अगर आप ABCD लेते हैं और उसका एंगल बाइसेक्टर जो है कहीं मीट करता है कोई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर मिला देते हैं, तो मेरे दोस्त यह जो एंगल है यानी ये थीटा है, क्या बराबर होंगे क्या कि एंगल A प्लस एंगल B/2 आएंगे। इतना वैल्यू आपका होता है, रूल होते हैं ये आपके। तो ये हमारा रूल हो जाएगा, और यहां पर जो है हमें वही चीज करना है, करा एंगल बी का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। एंगल बी चाहिए हमें ये वाला, तो आप जो है देखो CED यानी थीटा का वैल्यू 57 डिग्री बराबर एंगल ए कितना दे रखा है 47 प्लस एंगल बी बाय आपके 2 हो जाएंगे। तो 47 प्लस बी बराबर 57 दोनों जो है 114 हो जाएंगे। बी बराबर आपके कितने हो जाएंगे, तो ये जो है 714 7 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ये आपका रूल हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पांचों आदमी की जो है एफिशिएंसी वह जो है अलग होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए, तब जाके ये सवाल बनेगा। कहीं लिखा हुआ नहीं है तो नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि पांचों आदमी की जो एफिशिएंसी है वह एक समान है पांचों का। तब मेरा टोटल वर्क कितना बनेगा, मेरा जो टोटल वर्क बनेगा आपका 5 आदमी है और 8, तो 8 पचे कितने हो जाएंगे 40 यूनिट हो जाएंगे। अब इतना यूनिट को जो है ओम प्रकाश से बेहतर है कि जो है हम LCM ले लें। 5 आदमी का जो है कितना लग रहा है 8 दिन में, और एक अकेला जो बंदा है वो कौन है, ओम प्रकाश बाबू साहब, ओ को लग जा रहा है 24। LCM ले लेते हैं, हमारा LCM मेरा हो जाएगा 24, 8 दिए 24, और ये हमारा 1 होगी। यानी उस पांचों आदमी सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 उसकी एफिशिएंसी है। 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया है। ओम प्रकाश जो है उसी काज को अकेले 24 दिन में 4 दिन बाद जुड़ता है। भाई 4 दिन तक तो ये बंदा जो है 5 आदमी करता रहेगा, 5 आदमी ने शुरू किया, 4 दिन तक ये करता रहा। अब उसके बाद जो है वो उसके साथ जुड़ जाता है, यानी यहां से जो है कौन काम करेगा, 5 आदमी प्लस ओम प्रकाश जो है ओम बाबू, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। 0 खाली लिख देते हैं, ओम हो जाए। 4 दिनों बाद उसके जो कितने दिनों में काम कंप्लीट, ये 4 दिन तो है ही हमारे पास। तो 4 दिन में आपने कितना काम किया, 5 गुना 3 यानी 15 यूनिट आपने कर लिया, 15 यूनिट आपका हो गया। अब बचे कितने, तो मेरे दोस्त 15 यूनिट अगर हमने कर लिया है तो मेरे पास जो है 9 यूनिट बच गया है, और उस 9 यूनिट को कौन करेगा, तो 9 यूनिट वर्क को जो है करने के लिए समय कितना लगेगा 9 यूनिट, और 3 एक जो है
तीन एक चार हो जाएंगे। उस गलती वलती तो नहीं हुआ। ओम प्रकाश जो उसी काज को अकेले 24 दिन में करता है, ठीक है, और वो बंदे सब मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 24 8 या 24 24 का 4 दिनों के बाद के साथ जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है? यही जुड़ा होगा, ओम प्रकाश ही जुड़ा होगा। अब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये बात पूछ रहा है। 5 आदमी पहले अकेले 5, यहाँ पर 3 हमने लिख दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो रही। 5 गुना 4 मेरे भाई 20 यूनिट उसने कर लिया है। 20 यूनिट उसने कर लिया है। अब उसके पास बचे कितने? 20 यूनिट उसने कर लिया, 4 यूनिट अब उसके पास बच गए। और इस 4 यूनिट को कौन करेगा? तो वह करेगा 5 आदमी और ओम प्रकाश। 4 यूनिट को करने वाला कौन है? 4 यूनिट, और ये दोनों मिलकर करेगा, तो यानी ये हमारे पास जो है 3 1 4, ठीक है, 1 4। तो भाई कितना दिन में कर देगा? 1 दिन में कर देगा। इधर 4 दिन और इधर हमारा 1 दिन, यानी टोटल हमारे पास कितने आगे? 5 दिन में काम कंप्लीट। टोटल जो है मेरे पहले 4 दिन प्लस 1 यानी 5 दिन में ये काम आपका कंप्लीट। 5 डेज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। 5 डेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। लेकिन यहां पर जो है आपके जो है 7 दिन दे रखा है। 7 दिन दे रखा। 7 दिन हमको दे रखा है, ये कैसे 4 दिन बाद 5 का 20 यूनिट उसने कर लिया। कैसे संभव है? 5 आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, क्या हमने गलती किया है कहीं पर? 4 दिन में जो है उसने किया है 5 आदमी। हमने ये मान लिया कि सबकी इफिशिएंसी, अच्छा इफिशिएंसी तो एक आदमी की है ना, एक आदमी की। हमने यहाँ पर 5 आदमी की टोटल इफिशिएंसी दे रखी है। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको बना कर देखते हैं। हाँ, गलती हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना इफिशिएंसी उसकी 3 है, और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? इफिशिएंसी 5 ले रहे हैं। ये दिक्कत हो जा रही है। 5 आदमी जरूर कर रहा है, लेकिन कितना इफिशिएंसी से? 3 इफिशिएंसी से, 4 4 ये 12 यूनिट ही काम होंगे। यहाँ पर गड़बड़ी हो रही। 12 यूनिट ही आपका काम हो रहा है। तो 12 यूनिट काम हो गया तो हमारे पास 12 यूनिट बच गया, और इस 12 यूनिट को करने वाला कौन बंदा है? ये 5 आदमी जिसका 3 है, और ये ओम प्रकाश जिसका 1 है, तो 4 यानी 3 दिन हो। तो हमारे टोटल काम कितने हो? पहले 4 और फिर 3, 4 और 3 7। अब सही है भाई। मैं सोचूं कहाँ गलती कर रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो क्या? हाँ, 4 3 12 होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हो। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये 20 दे रखा है, ए बी और डी, ठीक है। 20 दे रखा है, ये पूरा हमने 20 ले लिया, और ये मेरा जो है 10 दे रखा है, ठीक है। और इसकी असमांतर भुजाएं वो भी बराबर है, ये दोनों बराबर है भाई, ध्यान देना, यहाँ दोनों बराबर दे रखे हैं। इसका क्षेत्रफल 180 है, तो क्षेत्रफल 180 है तो उसका क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 20 + 10 इंटू हाइट। तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा ना, हमें हाइट निकालने पड़ेंगे। तो हाइट बाद में निकालेंगे, फिलहाल जो है ये दो इस ऐसे कर देते, ये जो है और ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह पैरेललोग्राम ले लेता है, आमने सामने जो है बराबर होता है, यानी ये भी 10। तो बचे कितने? 10 मेरे भाई बच गए, ठीक है, 10 बच गए। और आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के अगर सिर से अगर एक लंब खींचा जाए, वह मिड पॉइंट पर जाकर ही मिलेगा और उसको बाइसेक्ट भी करता है। यानी जो है यह 5 हो जाएंगे, ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गए। और यहां से हम हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा? 180 × 2 बराबर × h,
0 0 खत्म, 3 से काट दिए 6, यानी h बराबर 12 आ गए। ये 12 मेरा निकल गया। तो ये कैसा हो गया, ये ट्रिपलेट हो गए आपके, यानी समकोण त्रिभुज एक तरह से हो गया 12 5 और ये 13, यानी जो है और समांतर भुजा मेरी कितनी आ गई, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 हो जाएगा। और समांतर भुजाओं की लंबाई जो है 13, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये रहा आपका, ध्यान से समझिएगा तो इसको और इजी वे में बनाया जा सकता है। आप ये समझो, जैसे हमने प्रिंसिपल कोई लिया, नहीं मालूम मैंने कितना लिया, ठीक है, लेकिन मेरा एसआई 10 रुपया हो जाता। आप प्रिंसिपल ले ही लो, थोड़ा सा लॉजिक समझो। हमने 100 रुपया जो है कर्ज लिया 2 साल के लिए और 5% की रेट से, तो मेरा एसआई कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, ये समय है और ये रेट है, एसआई मेरा जो है 10 रुपया हो जाएगा। ये बात समझो आप। यानी अगर इस दोनों को गुना करें, 5 दूने 10%, तो प्रिंसिपल का 10% एसआई होता है, यानी 10 रुपये। ये बात हो गई। यानी हम यहां लिख देते हैं R इंटू टी। लॉजिक समझिए और ये तुरंत बन जाएगा आपका। तो 10 हो गए हमारे। अब किन्हीं वजहों से दर को दुगना करना पड़े, जरा सा देखिए, दुगना करने पर तो ये 2 से 4 हो जाएगा, तो एसआई भी डबल हो जाएगा। अगर किन्हीं वजहों से समय को जो है बढ़ाना पड़े, तो वो भी उसी के अनुसार जो है बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एसआई अगर आप मालूम कर लेते हैं, यानी हमारा अमाउंट दे रखा है 13,825 और प्रिंसिपल दे रखे हैं 10,500, तो मेरा एसआई कितना हो जाएगा, एसआई मेरे हो जाएंगे, एसआई जो मेरा हो जाएगा, ये 25 हो गए, ये हमारे जो है 3 हो गए, 3,325, 3,325 आ गया। अब थोड़ा सा लॉजिक, इसी लॉजिक पर चलेंगे। कहाँ लिख दे, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिखते। तो 3,325 रुपया हो जा रहा है मेरा एसआई, ये एसआई हो जा रहा है। एसआई तब निकलेगा जब हम आर इंटू टी करेंगे, यानी जो है आर हमारा कितना है, तो आर मुझे नहीं मालूम, आर रख लिए, टी लेकिन मालूम है, 5 ते 15 और 4 19/5, इतना परसेंट जो है मेरा दोस्त, उतने जो है एसआई हो जाएगा। ध्यान से समझिए। अब कह रहा है कि ब्याज जो पूर्व दर थी उसको डबल कीजिए। मुझे जरूरत नहीं है रेट मालूम करने की, सिर्फ इसको डबल करना है, मतलब 2R कर देना है, ठीक है। इधर दुगना उधर भी दुगना, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। और समय को क्या करना है, 5 वर्षों के लिए करना है, तो 19/5 के जगह पर 5 वर्ष आ जाएंगे, बस इसी को चेंज करना है। तो इधर हमारा कौन भागा, यहां से आर तो है ही, 19/5 उधर गए, तो 33 25, 19/5 से भागा, यानी 5/19 से ये उधर चला गया, आर मेरा वही है। अब देखो 5 गुने 2 10 एक्स्ट्रा यहां बढ़ा, तो यहां 10 से हम गुना कर दे, 10 से हम गुना कर दें, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। 19 से अगर हम काटे तो 19 इकाई 19, और मेरे पास कितना बच गया, तो 11 और 3 14, 142 बच गया। 142 मतलब 133 लगा दिए, 19 बचे 95, एक जीरो यहाँ आ गया 25, और 17 बचे 85, और 85 2 87, यानी 8,750 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे बिना आर निकाले हुए। आराम से काम आपका हो गया। 8,750 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। छोटा छोटा लॉजिक जो है ना आपको सीखना पड़ेगा, ये जो सीखे हुए हैं उनके लिए बेस्ट है ये। थोड़ा सा पानी पी गाते हैं, तब तक देखो भाई, इसका जो है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी का, जो है इसमें से सब वही है ऑप्शन में, ये तो नहीं हो पाएगा, 7 का ही कोई मल्टीपल आएगा, ये या ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। आप लोग बना के रखो, थोड़ा सा हम पानी मंगवा। एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वह 14 दे रखी है, इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार बनाया जाना है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πr²h बराबर दे रखा है 2:3 दे रखा है। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। 2:3 अगर जैसे ही दिया हुआ रहे तो आप समझ जाओ कि हाइट जो है त्रिज्या का डबल होगा। ये 9th क्लास से ही ये चलता रहा है मेंसुरेशन में। अगर आप नहीं यकीन हो तो आप काट भी सकते हो यहाँ से,
कैंसिल आउट कर लो। उसके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, और यहाँ पर जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आयतन नहीं है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दुगना आता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। ये 2πr आपका खत्म हो गया, h बच जाएगा, πr आपका खत्म हो गया और यहाँ बच गए आपके, क्रॉस कीजिएगा, 2r प्लस h बराबर 3h, h बराबर आपको 2r मिल जाएंगे। ये आपका कंडीशन हो जाएगा। ये क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो अगर 2:3 है तो आप समझ जाओ कि हाइट जो है त्रिज्या का डबल है। इसके आधार की आपको त्रिज्या निकालनी है। अब यहाँ पर चले आइए, ठोस गोले की त्रिज्या इसे इतना है, इसको पिघलाकर बेलन बनाना है, मतलब जो है अर्धगोले को, यानी 2/3πr3, 14 14 14, मतलब 14 ही आंसर आएगा, ये आंसर आएगा ना, ये नहीं आएगा, 7 और ढेर सारा 14 हो रहा है। और उसके बाद जो है हमारा πr², यहाँ से अगर हम r² ले लें, r² और h के जगह 2r रख ले, पाई का वैल्यू पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, हमको r³ बराबर मिलेगा 14 का होल क्यूब, 14 का होल क्यूब बटे 3। आप लिख सकते हो r बराबर 14, और 3 का तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तो 3 करनी घात 3 ही रहेंगे, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो। एक नाव 52 मिनट में कुछ समय में धारा के विपरीत जाती है 10 किलोमीटर, और फिर 11 किलोमीटर धारा की दिशा में तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5, पहले आप गए थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो धारा बी है नाव की चाल, और धारा आपकी 5 है, तो माइनस हो जाएगा, ये बी प्लस 5, और ऐसा जो है कुल समय है 52 मिनट। 52 मिनट में तो 13 चौका और 15 चौका, 52 मिनट मतलब आपका जो है 52/60 करोगे ना, 52/60 तो 13/15 ही बचे, इतना हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखा जाए जिससे जो है यह सेटिस्फाइड हो जाए, और धारा की दिशा में नाव की चाल दे रखे, यानी इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, b+5 का ये सब ऑप्शन है। तो अगर b+5 अगर 25 है तो हो सकता है b कितना हो, 20 हो सकता है। अगर ये 35 है तो b कितना होगा, 30 हो सकता है। अगर ये 30 है तो b आपका 25 हो सकता है, ये मेरा होगा। अब ये कौन ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा, आप जरा सा सोचो। अगर हम 20 रख ले तो यहाँ 1/20 रख ले b के जगह पर, तो 20 में 5 गया 15, 15 और यहाँ पर 20 और 5 25 आ जाएगा, 15 का मल्टीपल नहीं है। इसमें अगर 5 घटेंगे 25, इस 5 35, 25 में 5 गया तो 20, और 20 5 आपके कितने हो जाएंगे, 25 और 5 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो है रख के देखते हैं, एक बार जो है रख के देखते हैं, 5 गया 15 तो आ जा रहा है, 25 सर्व कर रहा है, ये नहीं हो सकता, दोनों में से कोई। 10 30 में अगर 5 घटा दिए मेरे दोस्त, 30 में 5 घटा दिए तो 25, प्लस 11 30 और 5 35, 7 आ गया, 7 मल्टीपल में आ गया नीचे, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है तब, यही होगा। 10 25 में 5 गया तो 20, और 11 25 5 30, ये हो जाएंगे, 0 0 खत्म। और मेरा जो एलसीएम है वह 60 आ गया, 60 आ गए, यहाँ हो गए आपके कितने, तो यहाँ आपके हो गए 30 और ये 52, 52/60 कहने का मतलब 13/15, 13/15 60 सॉरी 15, 13/15, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी जो है बी का वैल्यू 25 पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमें डाउन स्ट्रीम चाहिए b+25, यानी 25 + 5 जाएंगे, यानी आंसर सी नंबर ऑप्शन से ही जो है यहाँ पर बी का वैल्यू निकालिए, नहीं तो आप जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लाइए वहां से, तब जाके ये सॉल्व हो पाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है अंतर्गत बनाया गया है, और एओ को बढ़ाने पर वृत्त को के पर मिलता है। एक सर्किल, एक ट्रायंगल है जिसका सर्किल के अंदर में
सर्किल के अंदर में जो है ABC बनाया गया, ए बी, ये हमारा ABC बना लिया हमने, इसका केंद्र O है, केंद्र भी हमको दे रखा है। AO को बढ़ाने पर, यानी केंद्र जो है AO को बढ़ाने पर, ये केंद्र हमारा O पॉइंट है, AO को बढ़ाने पर वह K पर मिलता है। क्या यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC, AD जो है परपेंडिकुलर है BC, यहाँ पर खींच लिया हमने, लंब डाल दिया। अब कह रहा है एंगल बी हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है सी दे रखा है 64 डिग्री, और कह रहा है डी ए के का वैल्यू निकालिए, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो जरा सा आप सोचिए, यहाँ पर एक कुछ बच्चों ने इसको कैसे निकाला होगा, एक फॉर्मूला इसका आता भी है। तो बाइसेक्ट करते हुए यहाँ पर गया और एक लंब हमने खींचा है, और जो है आप पढ़ते होंगे इसको, ये डी कह दिया, ये ई कह दिया, तो एंगल ए डी बराबर होता है एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, ये रूल होते। लेकिन ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो है ये जब जो है मिड सेंटर से जा रहा है तो ये माध्यिका हो जाएगी। अब माध्यिका जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले शीर्ष को जो है वह बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पे बाइसेक्ट करते हुए जाता था, तब ये रूल लगाते थे। यहाँ पर जो है ये रूल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ देखिए क्या होगा, ये अलग रूल हुआ, इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है 80 है, यहाँ 64 है, यानी पूरा एंगल हमारा कितना होगा ये सोच लेते हैं पहले। ये तो हमारा 90 डिग्री, बहुत कम अगर जो है बात करें तो कैसे ये बहुत कम शब्दों में बन सकते बिना उसके निकाले। ये तो 90 डिग्री एक आ गया, 64 हमारा इधर हो गया। चलिए बन जाएगा आपका। चलिए इसको हम सबसे पहले मिला देते हैं, तो हमने अलग से जो है फॉर्मेट किया है, ये मेरा जो है अलग से हमने बनाया। ये सेंटर से होके जा रहा है, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनना है, 90 डिग्री बनना है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये 80 है, तो ये कितना डिग्री हुआ, 10 डिग्री, 10 डिग्री हमारा हो गया। अब जरा सा ये देखो, ये मेरा चाप है, ये मेरा चाप है, इधर हमारा 10 डिग्री बन रहा है, तो यही चाप हमारा यहाँ जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कितना बनेगा, 10 डिग्री ही बनेंगे। यहाँ पर आपका 10 डिग्री ही बनेगा। तो 10 हो गए, 10 हो गया, और ये 64। किसी भी त्रिभुज का जो है बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला जो पॉइंट है वह मेरा कितना आ जाएगा, 74 डिग्री आ जाएगा। तो ये आराम से निकल जाएगा। ट्रायंगल डी ए के, एंगल ए के में हम 180 माइनस 90 प्लस 74, ये 26 डिग्री जो है आपका आ जाएगा। ये 90 तो हो ही गया खत्म, 90 में 74 घटाएंगे 26, हाँ 7 2 9 16 आ जाएगा, 26 नहीं, 90 में 74 घटाना है, 16 डिग्री आंसर हो। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कुछ विद्यार्थी जरूर ऐसा किए हैं, ये वाला जो है रूल लगाए हैं, ये वाला रूल और वो वाला जो है क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। हालांकि जो है बात पहले आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, ये वाला निकालना है, उस रूल को नहीं लगाए हैं। इस ध्यान रखिएगा इस चीज को, इन्हें के बाद में कोई जो है ये कहने लगे कि ये यहाँ बगल में लिखे ही क्यों है। तब एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी अगर हम जो है भार की बात करें तो भार का अगर हम स्क्वायर कर दे तो वह जो है मूल्य के साथ चलेगा, मूल्य के साथ चलेगा। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560, बिना पैसा का इस्तेमाल किए हुए भी हम निकाल सकते हैं भार पर आधार करके। यानी अगर जो है भार 14 है तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, 196, या यहां लिख देते हैं 196। अब इस 14 को जो है 2 टुकड़ा में बदल दिया गया है, 2 टुकड़ा में बदल दिया गया है। टुकड़ा क्या है, 5 और 9, 5 और 9, इसका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका कितना होगा 9 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 81, 81 और 25 कितने हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त 100 और 2 10, 106 हो जाएंगे। पहले मेरा जो है इतना ग्राम था, अब जो है इतना ग्राम हो गया, ये मेरा हो गया 196 और ये 106। कितना लॉस हुआ हमको, बिना पैसा का इस्तेमाल किए हुए हम काम कर रहे, ये मूल्य में आ चुका है,
कि हमें जो है पैसों में जाकर भी उतना ही आंसर आएगा, ये जो है यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो 6 घटा दिए तो 90 हो गए। 90 भाई किस पर, 196 पर। 196 पर, तो इतना परसेंट का आपको हो जाएगा लॉस। लॉस हो जाएंगे तो आपका जो है कितना से काट सकते हैं इसको, एक साथ कितना आ जाएगा कर लेना आप लोग। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 45.92, 45.92, ठीक है। आप कर सकते, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक वृत्त रूपी तार जो है इतना दे रखा है सेंटीमीटर कवर करती है। इस तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है इतना। आयत की लंबाई कितनी होगी, ये बात हमको मालूम करना है। सबसे पहले वृत्त रूपी तार है, उससे रेडियस बाहर निकालना होगा। रेडियस निकालने के बाद, रेडियस निकालने के बाद तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर 3118.5। पॉइंट हटा लो, 10 हमारा नीचे हो जाएगा। 22 से अगर हम काटे यहाँ पर, तो 22 से अगर हम काटे, 22 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है ना, 11 से कटेगा ये। 5 6 3 9 8 1 9, 11 से कट जाएगा दो बार में। 11 से काटोगे, 11 दूने 22 हो गए। बच गया आपके पास 9 91, 11 8 88 हो, ठीक है। बच गए 3 38, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55। 2 से अब ये नहीं कटेंगे। अब कितना से कटेगा दोस्त, यहाँ कट सकता है 5 से, 2 पचे और यहाँ 5 से काटोगे 25। 25 हो गए हमारे, 6 पचे 30, 7 पचे 35, क्या 2 गुना 2। आर स्क्वायर बराबर नीचे 4 हो गया। 567 का मतलब क्या है, एक और 7 चाहिए ना, तो 7 गुना 7, 567 का मतलब है 7 8 इकाई 8, तब 81 गुने 7 जो है उसका ये हो जाएगा, ठीक है। बार बार जो है ना, यानी आर बराबर हमारे 2 गो 7 में 1 गो 7, 81 का 9 और बटे 2, यानी 63/2 हमारा रेडियस आ गया। यहाँ तक बात हो गई। अब कह रहा है कि इससे तार को मोड़कर एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का निकटतम अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा वह उसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर 2 पाई आर और उसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 7x 4x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 11x, 11x हो गए हमारे। यहाँ पर 2 2 हमने कैंसिल कर लिया, 2 से 11 कट गए, 7 से 9 कट गया। 1199, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9, और हमें क्या चाहिए 7x चाहिए लेंथ। 7 गुने 9 यानी 9 सत्ते 63, इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन 63 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे उन्हें जो है उनसे अनुरोध है कि आज के सेट को जो है थोड़ा सा इग्नोर करके चलोगे, क्योंकि हम तेजी से खींच रहे हैं और कुछ पॉइंट वाले सवाल को हम तेजी से ले रहे हैं, क्या डायरेक्टली ले रहे हैं। बढ़िया सवाल था, स्टूडेंट सब फंस गया था इस सवाल में। एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। बड़ा तो जो है डिफरेंस हो गया 3 साल का, वो आज भी डिफरेंस 3 साल का रहेगा। 5 साल पीछे भी चल जाओगे डिफरेंस 3 साल का ही रहेगा। 10 साल आगे भी चल जाओगे डिफरेंस 3 साल का ही रहेगा। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है। 6 साल पहले की ये बात हो रही है, और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है। तो सबसे पहले बेटी का जो वर्तमान आयु कितना मान ले, उसका जो डाउटर है प्रेजेंट में जो है एक्स मान लेते हैं, पीआर मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो है एक्स हो गया, ऐसे समझो आप, यहाँ पे लिख लेते डाउटर, फिर उसके बाद फादर उसकी माँ। प्रेजेंट में जो है यह एक्स है, और पास्ट में जो है यह 6 साल पीछे जाओगे तो एक्स माइनस 6 हो। यहां पर उसके पिताजी जो है ना, उसके प्रेजेंट एज का जो है क्या है, डबल है, यानी 2x है। ये कह रहा है क्वेश्चन, यहीं पर जाके विद्यार्थी फंस गया है। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु की जो है 6 साल पहले ये चल रहा है, पिता की आयु उसकी बेटी की आयु वर्तमान आयु से दुगनी थी, शब्द लगा हुआ है। माता जो है डिफरेंस यहाँ पर भी जो उसका उतना ही रहेगा, 3 साल बड़ा है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाए। यहाँ भी उसका 2x माइनस 3 ही होंगे, या 2x माइनस 3। ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारा,
x माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 32 हो जाएंगे। और कितने आदमी है 3 आदमी है, 32 दिया है 96 हो जाएगा। 2x x और x यानी 4x हो गए, 6 3 हो गए 9, 32 दिए 96, 96 में 9 घटा दो, 4x बराबर जो है कितना हो जाएगा 6 और 3, 6 3 9 ऐड करना है, 32 दिया है 96। कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो एक 3 एक 4x हमने लिख लिया, 6 और 3 आपके 9 हो गए। 9 अगर उधर जाएगा, 6 वर्ष पहले लड़की के माता पिता की उसका 32 96 बिल्कुल। कह रहा है माता की वर्तमान आयु क्या होगी। प्रकार हम कोई गलती नहीं। क्या किया, उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी, तो हमने कर लिया है ना। तो एक 3 तो 5, क्या 2 2, यहाँ हमने गलती लिखी, x लिख दिया, वहाँ 2x, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 5x। 5x बराबर इतना, तो 5x बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, इधर आके जुड़ जाएगा 9 यानी 5 हो जाएगा। बराबर कितना है, 20 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अभी भी हम लोग कहीं गलती कर, x जो है प्रेजेंट में हो गया, करा माता की वर्तमान आयु आप ज्ञात करो। वर्तमान आयु तो भाई 21 दूने 42, 42 में कम आ गया, हम कुछ गलती कर। तो 4 1 5x लिया, 6 3 9, 32 तिहाई 96, 96 और 9 तो 5, 21 सही है। बेटी उसकी 21 साल की हो, एक भी आंसर नहीं है। और माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पता लगा तो आप लोग गलती कहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक जगह भी गलती नहीं किया है, सारी चीजें हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली, कहाँ पर जाके गलती हुई। सारा चीज तो माता जी जो है 6 साल जो है 2x माइनस 3 है, प्रेजेंट में अगर इसको आओगे, प्रेजेंट में कितना होगा 2x माइनस 3 प्लस 6 हो जाएंगे, यानी जो है 2x प्लस 3 एक, अच्छा आ ही तो रहा है रे भाई, कार में जो है दिक्कत। 45 इस क्वेश्चन का सही है, 45 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो है वह 6 साल पहले 2x माइनस 3, आज जो है 2x माइनस 3 प्लस 6, तब 45 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। एक लंबवृत्तीय आधार व्यास है हमारा, यानी जो है रेडियस हमारे 30 हो जाएंगे, h हमारा 16 है, तो स्लेंट हाइट कितना होगा। ऐसा कोई ट्रिपलेट है हमारे पास, 8 15 17, भाई 8 दूने हो गए 16, 15 दूने हो गए 30, 17 दूने हो जाएंगे 34, यानी स्लेंट हाइट हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएंगे। स्लेंट हाइट आपका 34 हो जाएगा। अब कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो पाई 2 पाई आर, पाई आर एल 22/7, आर का मतलब 30, एल का मतलब 34। कोई नहीं कट रहा है, मतलब पाई में ही आंसर चाहिए, तो पाई हमारा इतना हो गया। तो 0 पाई और जो है 4 3 12, और ये जो है आपका एक 1020 पाई आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का 1020 आपका करेक्ट आंसर हो, 1020 जो है आपके करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 का जो है यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया है, 24 का आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया है ये वाला, जो कि गलत है। आंसर 10।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस तरह से जो है दिया हुआ है। पी क्यू और आर एस जो है यह सेंटर के जो है इधर उधर दिया हुआ है। ये पी क्यू हो गया और ये मेरा आर एस हो गया। क्यू आर एस है, ये सेंटर से हम मिला देते हैं, नाम रख देते हैं एम एन। तो समांतर जीवाएं हैं, यदि वह केंद्र के विपरीत दो स्तूपों पर स्थित है तो जीवाओं के बीच की बताइए आप। ये हमारा दे रखा है 16, यानी 8 8 हो जाएगा, और ये 12 6 6 हो जाएंगे। अब यहां से आप मिला लो इसको। और कोई डाटा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 10। अब जो है 8 6 8 10 ट्रिपलेट, 6 8 10। यहाँ 8 हो चुका है, 10 हो चुका है, मतलब 6 बचे। 10 6 हो चुका है, 8 बच गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 14। 6 + 8 मतलब 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो। गुणनखंड क्या होंगे? 2x² - 5x - 12, ये गुणनखंड लाना है। अब देखो मेरी तरह से जो है कैसे गुणनखंड इसको लाया जाता है। सबसे पहले जो है आप साइन लिखते हो, तो साइन माइनस है, माइनस लाना है माइनस, तो आपको प्लस लिखना। अब ऐसा कौन सा डाटा है जो 12 दूने 24 ला दे गुना करने पर, जोड़ घटाव करे तो 5 आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ घटाव करे तो 5 आना चाहिए, वो भी -5, और गुना करे तो -24 आना चाहिए? ऐसा कौन है? 8 और 3। 8 और 3 हो जाएंगे आप। अब ये जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो जो डिवाइड हो गया वो 4 हो गए, और जो नहीं हुआ ये 4 हो गए, तो x - 4 हो गया। ये नहीं हो पाया तो x को दीजिए, यानी x को 2 दीजिए +3। ये मेरा हो जाएगा फैक्टर। x - 4 2x + 3, x - 4 2x + 3, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार और इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा आप। a बराबर 10, सारे जगह 10 रख दीजिए, तो 10 × 30 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं भाई 12, और साइन इस मतलब 1/2 5। 10 × 5 = 50, 50 में 5 गया 45, यानी 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 हो जाएंगे। 10 तो 9 × 5 = 45, 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। -4 cos 50 और 10 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाते हैं। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहां से हम क्या करें, यहां पर एलसीएम आप ले लो, एलसीएम आप ले लो, क्या है? 2√2 2√2 भाई, 2√2 आपके खत्म हो जाएंगे। यहां पर कितना हो जाएगा? 12√2 हो जाएंगे, 12√2, और यहां पर जो है आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो 9 दूने 18 हो जाएंगे, और माइनस जो है आपका 4√2। अब आप 2 से इसको भाग दे सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 6√2 + 5, और यहाँ 9 दूने 18 -2, इतना वैल्यू आ जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? 10 में। नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम छोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर जो है इसको, अभी डिस्कशन को छोड़ नहीं सकते हैं भाई। एक बार छोड़ दिए तो जो है देख रहा है ना कितना सेट पीछे चल रहे थे हम लोग। 126 में 126, 224 और 608, यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 19 हो जाएगा, और इसको घटाकर 124 हो जाएगा। 7 घटाओगे तो भाई 200 कितने हो जाएंगे? 200 आपके 13 हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा। क्या यहाँ 19 घटा दो आप, 19 घटा दोगे तो 9, और यहाँ पर जो है आपके 59, तो ये इतना हमारा हो जाएगा। इसका SCF आपको ढूंढना होता है, SCF आपको ढूंढने हैं। सबसे बड़ी संख्या किससे डिविजिबल होगा? 21, 21 से कट जाएगा। 124 तो 21 से नहीं कट रहा। 27 से, कोई 27 से कट रहा है क्या? 27 से नहीं, ये भी 5 भी नहीं, 4 से ना, 31 चौका 31 से कट गया। 31 से आपका जो है 7 बार में कट गया, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा।
यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर 31 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट। मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है 30 सेकंड बाद। 10वां में सब खूब पढ़ते थे हम लोग। पहले जो है 60 डिग्री बना, फिर बाद में जो है 30 डिग्री बना 30 सेकंड के बाद। और हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ रहा है। हम इसका रेशियो लिखेंगे। 60 डिग्री का रेशियो हमारा क्या होता है, √3 और 1 होते हैं। 30 डिग्री में 1 होना चाहिए, लेकिन वो √3 बन गया है। ये पूरा मेरा 3 बन जाएगा, तब जाके 30 डिग्री को सेटिस्फाइड करेगा। ये पूरा 3, ये 1, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो √3 का वैल्यू हमको दे रखा है, √3 का वैल्यू 4500। हमें 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएंगे 4500 ना 2 बटे, रेशनलाइज कर दो 1500, यानी 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 बन जाएगा, 3 से काटोगे 15, 15 दूने जो है 30। कितना मेरा हो जाएगा डिस्टेंस, और कह रहा है ये कितना देर में तय किया, 30 सेकेंड में। तो चाल बराबर हो जाएंगे दूरी, दूरी बटे समय। इस 0 0 खत्म, 3 से 100 कट गया, यानी जो है आपके 100√3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। 100√3 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है भाई। आगे बढ़े नेक्स्ट। इन क्रमागत संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग आप करो तो दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग। पहला अगर x मान ले, दूसरा मेरा जो है x+1 होगा, तीसरा जो मेरा x+2। ये तीनों, इसका स्क्वायर इस दोनों का योग करें तो भाई 191 आएगा। ये सवालों को जो है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, बाय ऑप्शन सोचना है। बाय ऑप्शन आपको ये सोचना है कि भाई ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 9 का स्क्वायर कितना, 81, 10 गुना 10 1 11, 10 और फिर 11, 11 2 आपके 13 हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 1 10 गुना 9 2 11, क्या ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, 110 हो गया आपका, 191 आ गया। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ऐसे सवालों को बाय ऑप्शन आपको कर लेने, ठीक है ना। छोड़ भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुपद हम किसे कहते हैं, पोलिनोमियल का 2 शर्त होता है। पहला कि जो है उसका वेरिएबल जो है ना, जो भी उसका अपना वेरिएबल है वह रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पावर जो है ना, किसी भी वेरिएबल का जो पावर है वह फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन अगर नहीं होगा तब वह जो है हो जाएगा। जैसे आप देखो वेरिएबल जो है रूट में आ गया, नहीं। वेरिएबल यहाँ देखो, यहाँ पर x² ये फ्री है, ये हो जाएगा। यहाँ देखो x, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे लिखोगे, x⁻⁻2, -2 लिखोगे, निगेटिव भी आ चुका है तो पावर उसके निगेटिव भी नहीं होने चाहिए। 3 कंडीशन हो गया, रूट में नहीं, रूट मतलब फ्रैक्शन ही एक तरह से, और निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब बी आंसर होंगे, सी आपके नहीं। ये कंडीशन है आपके पोलिनोमियल होने के, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। 3 बिंदु दे रखे हैं, इतना इतना इतना, त्रिभुज कौन सा होगा। 3 त्रिभुज हमारा ले लेते हैं, यहाँ A1 और -1, यहाँ B3 और -4, यहाँ C5 और -7। और एक त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु होने के लिए जो है 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। विषमबाहु होने के, समबाहु है ही नहीं, समबाहु होने के लिए तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। और समकोण होने के लिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर जोड़कर हाइट हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो करें। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी 3 में गया तो 2 का स्क्वायर और -4। तेजी से लिख रहे हैं, आप देख लेना भाई, समझ रहे हो ना। लेना भी नहीं था डिस्कशन, कैसे कैसे वीडियो वाला भी डिस्कशन हम नहीं ले पाए आज। 3 -1 हो गया तो 2 का स्क्वायर हो गया, -4 और +1, -4 और +1, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 9, √13 हो जाएंगे। BC हम निकाल के देखते हैं। इधर 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर और -7 और +4, फिर -3 का स्क्वायर, ये भी आपके √13 आ गया। अब देखते हैं AC हमारा क्या है। AC हमारा जो है 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और -7 में आप +1 करोगे तो -6 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 36, 16 प्लस 36, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 52 हो जाएंगे, 13 चौका 52 यानी 2 रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा भाई ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। ऐसा कौन सा जो है ट्रेंगल बनेगा, ऐसा कौन सा ट्रेंगल बनेगा? थोड़ा सा जो है दिल थाम के बैठ जाइए, क्यों? यह जो है जैसे ही अगर आप समबाहु त्रिभुज लिखने की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? तो रीजन आप समझिए, ये कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो रहा। क्यों? किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, किसी भी दो भुजाओं का जो है अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये होना चाहिए। आप देखो इसको दोनों को जोड़कर इसके बराबर न है, यहाँ कंडीशन क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी बराबर लिखा हुआ ए सी, ऐसा किसी में नहीं है, ये कोई त्रिभुज नहीं होगा, ये सब जो है गलत है। आपके इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएंगे इसमें। अगर कोई समबाहु त्रिभुज लिखे हैं तो गलत लिखे, तो किसी ने किसी जरूर लिखा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु नहीं होगा। इसको त्रिभुज होने का पहले तो शर्त पूरा करने देना चाहिए, शर्त पूरा होगा तब जाके जो है समद्विबाहु होगा, शर्त ही पूरा नहीं कर पा रहा। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और पी एक्स प्लस क्यू वाई कब खत्म होगा रे भाई? यहां पर हमारा ए बाई पी बराबर बी बाई क्यू, क्या कंडीशन है? ये तो समीकरण के हल होंगे, ये कंडीशन दिया हुआ है कौन भाई, यहां पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू होने के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ नॉट इक्वल टू ए क्यू नॉट इक्वल टू, तभी हो सकता है जब जो है ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यानी जो है सिर्फ एक हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा। ये नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। 10,006, 998, 990 समांतर श्रेणी में है। पहला पद जो ऋणात्मक होगा, यानी अंतिम पद पहले ये देखते हैं कौन इस टर्म में जाके जीरो ला रहा है, उसके बाद निगेटिव मिलेगा। यहां पहले हम पहुंच जाते हैं कौन सा टर्म होगा और उसका अगला जो है वही निगेटिव हो, यानी हमको यहाँ पर टी एन बराबर 0, ए बराबर 1006 और जो है डी बराबर कितने हो जाएंगे, तो 998, ये 8 हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहला पद जो ऋणात्मक मान लेगा, यानी एन बराबर निकाल लेते हैं टी एन माइनस ए बटे प्लस 1, 0 माइनस 1006 बटे जो है माइनस माइनस हो गया ना, माइनस 8 प्लस, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट में आ जाएगा, कट नहीं रहा है ना, माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ 8 से एक बार में लगा दिए, बच गए 20, 8 दूने 16, 46, 8 बचे 40, पॉइंट 40 हो गए, 60 हो गए, 8 सते 56 प्लस 1, यानी 126.8 हो रहा है। 126.8 यानी अगला कौन होगा, 127वां पद होगा। 127वां पद जो है आपका होगा जो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 126 पद तक तो जो है हम जीरो ही ला रहे हैं, 127वां पद ऐसा होगा जो आपका निगेटिव हो। कह रहा इतना को जो है आप सरल कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। 3/2x², ये इसका जोड़ा यहां लगा हुआ है, x² कॉमन ले लिए, 3/2, 1/2 मतलब कितना मेरे हो जाएंगे 1/2 प्लस 1/2 का लिखी, ये वाला टर्म यहाँ है -4x हो जाएगा और ये वाला टर्म भाई साहब यहाँ पर है, तो माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस आप कॉमन ले लो, 3/2 माइनस 1/2, ये आप करोगे तो 2 हो जाएगा, 2x², 4x माइनस 1 हो जाएगा, यह जो है आपका इतना वैल्यू हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस 1 कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। किसी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई त्रिभुज का अगर आप केंद्रक ढूंढना चाहते हो, ये x1 y1, b हमारा x2 y2, c हमारा x3
y3 ये हमारा होगा। अब यहाँ पर जो है केंद्रक यानी जो है ये वाला पॉइंट, केंद्रक यानी जी से डिनोट करते हैं, तो ये होता है a+b+c/2 और तीनों भुजाओं का योग कौन सा सब, x और y ले लेते हैं। x बराबर होता है x1 प्लस, चलिए y बराबर हमारा y1 प्लस y3। आप देखो ना यहाँ पर ये ले लेते हैं 7x और 9, इनसे भागा देंगे तो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। यानी 6 बराबर 7x 9 3। यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 6 दूने 18 हो गए और यहाँ 9 7 16 हो गए। x बराबर आपके तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा दिया हुआ। और इससे हम जो है y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y प्लस 6 y माइनस 6 प्लस 10 बटे 3 बराबर 3, उसका जो है 3 3 9 हो जाएंगे, 9 में 4 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। यही ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो। एटीएम पिन आपका दिया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है और शायद ये टीआरई 3 या 2 में पूछा था जहां तक मुझे याद है, कि जो हम इसका एक बार ऑफलाइन में जो है डिस्कशन करा रहे थे, ये TYQ 2 या 3, बीपीएससी टीआरई 2 या 362। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक, अब जरा सा सोचो यहाँ पर 4 ही अंक का जो है एटीएम पिन नॉर्मल तरह से 4 ही डिजिट के होते हैं और जो है 4 डिजिट चाहिए, पहला दूसरा तीसरा, यानी आप जो है ये वंस हो गया यानी इकाई हो गए, ये टेंस हो गया, इकाई मेरा हो गया, ये दहाई हो गए हमारे, ये सैकड़ा हो गया हमारा, और यह जो है आपका हजारवां हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि पहले 2 अंक जो है 3 से 8 के बीच, 3 से 8 के बीच फर्स्ट लेटर हमारा जो है, फर्स्ट जो है हमारा होगा इकाई वाला और सेकेंड वाला भी पर जो है कितने हो जाएंगे, तो भाई 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। इसमें जो है 6 डिजिट आपके रहेंगे, इसमें भी 6 डिजिट हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे डिजिट की। चौथा जो है हमारा 0 या 9 होना चाहिए, चौथा जो है हमारा यानी हजारवा के जगह पर 0 या 9, मतलब कितने, तो दुए वो नंबर होगा यहाँ। अब रह गई बात तीसरे डिजिट की, हम बात करें यहाँ पर तीसरा डिजिट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं भी नहीं है तो भाई 0 से लेकर 9 तक जाना होगा। तो तीसरा जो मेरा डिजिट है मेरे दोस्त वह 0 से 0 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो गया, 10 हो गया, गुना कर दो, 2 गुना 10 गुना 6 गुना 6 700 का करेक्ट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है ना, बोलने में नहीं बन रहा है, खत्म करो इसको कहानी को, यहाँ पर सांस फूल जा रहा है भाई। 1 2 3 जो है 49 50 और ये 1 तक दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल जब रहेंगे ना, मतलब लगातार चलते जाइए, एक मैक्सिमम पर पहुंचिए और फिर घर की ओर लौट जाइए ढलान, यानी 50 तक गया फिर 49 से 1 तक, तो ऐसे सवालों में जो है का जो सम होता है वह मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, मैक्सिमम का स्क्वायर 50 के स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा 2500 होंगे। 2500 कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। बेहतरीन ट्रिक जो है बहुत पहले जो है सब लोग जान रहा होगा, विद्यार्थी सब जान ही रहे होंगे मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, अगर नहीं जान रहे तो आप लिख। एक थैली में 4 सफेद हैं, व्हाइट हमको 4 लेना है, रेड हमको 3 5 लेना है, ब्लू हमको 6 लेना है, ब्लैक हमको जो है 7 लेना है, ठीक है। और 6 4 10 5 15 15 और 7 हो गए 22 हो गए, 22 हो गए हमारे। अब 22 में से 4 ढूंढने, चारों नहीं 4 नहीं 4 ही गेंद ढूंढने। 22 में से हमें क्या चाहिए, तो 22 में से हमें मेरे दोस्त 4 चाहिए, तो पहले आप जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो निकालो। 22 में 4, एनसीआर का फॉर्मूला कल भी ये सब बताए हुए हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन है ये,
22 में 4, तो पहले 22 में 4 आप घटा लो, 22 में 4 घटा ली, 18 तक खत्म, बचा कौन, 22, 21, 19, 18 तक खत्म हो गया। नीचे कौन बचा, फैक्टोरियल 4, 4, 3, 2, 1, इतना टर्म हमारा बच गया। कौन कौन कट जाएगा हमारा, तो 4 से हम पहले काट लेते हैं, 4 से हम काट लेते हैं, 3 से हम काट लेते हैं 7, 2 से काट लेते हैं 11, तो 9 पचे 45, 5, 7 पचे 35, 5 है, इतने पहले हम यहाँ रहने देते हैं, 11, 7, 5, और बाद में हम सोचेंगे इसका क्या करना। अब नंबर ऑफ इवेंट पर आ जाओ। नंबर ऑफ इवेंट, चारों हमें क्या चाहिए, लाल चाहिए, तो लाल कितने हैं, लाल मेरे भाई 4 दे रखे। हाँ, वाइट में चला गया भाई। रेड हमारे 5, 5 में से 4 चाहिए, 5 में से 4 चाहिए। एन सी एन -1 का कल वैल्यू बताए थे, एन ही होते हैं, एन सी एन -1 मतलब एन, यानी ये 5 ही आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 11, 7, 5, 5, 5 खत्म, यानी 1/7, 9 सते 63, 63 तो सब में है भाई, सब लास्ट में 3, तो ज़्यादा कैसे हो, तो इस सतह हमारा जो है 133 होगी, 133, और फिर अगर है चलोगे तो है ये मैक्सिमम डाला, ये 1463 होगा, 1463 आपका सही हो जाए। तो गुना 11 करिए लो, 3, 3, 3, 1, 4, हाँ ठीक, 1463 बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप ऐसा कहीं लिख रहे हैं, यानी लॉग एक्स और वाई लिख रहे हैं, बराबर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो कि जो है वो नंबर हम पी ले लेते हैं, ठीक है, पी ले लेते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर जो है वाई हमारा अलग हो जाएगा, और जो है पी का पावर एक्स हो, ऐसा वैल्यू हमारा हो जाए, ठीक है ना, ऐसा वैल्यू आपका हो जाए। तो यहाँ पर जो है लॉग एक्स पावर वाई बराबर 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स पावर जो है 100 हो जाएगा, बराबर वाई हो जाएगा। हमको वाई का ही वैल्यू निकालना है, ये 100 आ जाएगा पावर में, ठीक है ना, अरे उल्टा लिख दी, एक्स पावर पी, 100 हमने आ गया, लॉग यहाँ पर हमारा 2x बराबर 10, 2 का पावर 10 बराबर हमको x में, ठीक है, 2 का पावर 10, तो यहाँ पर आप रख दो ना, का पावर 10 का मतलब x है ना, x के जगह रख दो आप यहाँ पे वैल्यू, का पावर 10 और का पावर 100, y का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू 2 का पावर कितना आ गया, 1000, का पावर 1000 मतलब करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लेंगे अलविदा, और जो है चूँकि तबीयत ख़राब है आज मेरी, डिस्कशन हम नहीं ले पाएंगे, मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम में, जो है 8 बजे मिलेंगे हम, चूँकि आज ठंडा जो है बहुत ज़्यादा है, नहीं लग रहा ही ठंडा लग रहा है, ठीक है ना, तो 8 बजे दोबारा मिलेंगे सर, प्लीज़ याद से दवा ले लीजिए, ओके। नहीं हुआ क्या है कि बाइक जो है ना, बाइक जो है आज बिना टोपी के हम गए, बाइक कुछ दूर पर जो है ना लगभग 10 किलोमीटर चले गए, 10 किलोमीटर आने में जो है आने और जाने में जो सर में थोड़ा सा हवा लग गया और फीवर चढ़ गई, ठीक है ना। खैर इसको जो है एक बार बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए, और कल 200 इसके बाद जो है आप करेंट चलेगा आपका, ये था 255, और कल आप टेस्ट देंगे 256 का जो है शाम में हो। यहाँ आरएसएससी करेंट अब चलने लगा है आपका, जो है ये आपका करेंट कल से हो जाएगा, एईडीओ बच गया है, तो एईडीओ अगले वीक में सारा मैनेज कर देंगे, यानी जो है एईडीओ अभी 10 तक हुआ है, आज 16वां टेस्ट होगी, तो भी हम जल्द ही मैनेज कर देंगे। चलिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी बच्चों।